जय हिंद। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि अलंकार क्या होता है। जिस प्रकार से आभूषण से मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः हम अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्था अलंकार। और शब्दों के चमत्कार को बताने वाले अलंकार को कहते हैं शब्दालंकार, जबकि अर्थों के चमत्कार को बताने वाले अलंकार को कहते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। एक होता है यमक अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार और तीसरा होता है अनुप्रास अलंकार। अर्थालंकार के भी तीन भेद होते हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। अब हम यहाँ देखेंगे यमक अलंकार के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं लक्षण। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर एक ही शब्द शब्द क्या हो, एक ही हो और उसकी आवृत्ति जो है दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसका जो अर्थ हो वो जो है अलग अलग हो, दोनों ही स्थिति में उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर जो अलंकार होगा उसे यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इहीं खाए बउराय जग इहीं पाए बउराय। यहाँ पर अगर हम स्पष्टीकरण करें तो यहाँ पर जो कनक शब्द है ये दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसकी आवृत्ति जो है दो बार हुई है, लेकिन जो है इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोने से है जबकि दूसरे कनक का अर्थ जो है धतूरे से है। अब देखेंगे दूसरा अलंकार है श्लेष अलंकार, यह भी शब्द का ही भाग है। इसका लक्षण देखेंगे। जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर, जहां किसी शब्द के, ध्यान दीजिएगा, शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका स्पष्टीकरण अगर किया जाए तो इस उदाहरण में जो तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द है ये श्लिष्ट है और यहाँ जो है इसके तीन अर्थ हैं। एक का अर्थ चमक यानी मोती के पक्ष में और दूसरा जो है प्रतिष्ठा यानी मनुष्य के पक्ष में तथा जल आटे के पक्ष में। अतः यह श्लेष अलंकार है। चलिए अब शब्दालंकार का तीसरा भाग देखते हैं, अनुप्रास अलंकार। इसका जो लक्षण है, जहां पर एक ही वर्ण, यहां पर शब्द नहीं वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाई। यहां जो है तावर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है और इसी कारण ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अथवा इसका एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, अब देखेंगे हम अर्था अलंकार के भेद को। तो इसमें नंबर 1 है उपमा अलंकार। इसका लक्षण है, जहां पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की किसी दूसरे जो है व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ उसके समान गुणधर्म के आधार पर समानता बतलाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण अगर इसका देखेंगे तो हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के पैर की तुलना जो है कमल से की गई है। स्पष्टीकरण यहाँ पर यह हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है इसका दूसरा भाग अर्थालंकार का, रूपक अलंकार। अब इसका लक्षण देखेंगे। इसका लक्षण है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदौ हरि राई। स्पष्टीकरण अगर यहां करेंगे तो यहां चरणों पर कमल का जो है भेद रहित आरोप किया गया है, अतः यह जो है रूपक अलंकार है। अब अर्थालंकार का तीसरा भाग देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका लक्षण है,
जहां उपमेय में उपमान की जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः जो है मनु मनहु मानो जनेहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है सोवत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनव नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ जो है पीतुपट में सुबह की धूप की तथा श्री कृष्ण के शरीर पर नीलमणि के पर्वत की संभावना जो है व्यक्त की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।